नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा है और मैं पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में एज अ पल्मोलॉजिस्ट काम करती हूँ। आज हम यहाँ पे बात करेंगे ब्रोंकिक्टिसिस के बारे में। ब्रोंकिक्टिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी सांस की नलकी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और ये जब फैल जाती है तो ये फैलने के बाद वापस सिकुड़ने की क्षमता नहीं रखती है। ये कई कारणों से होता है, आपको पुराने किसी इन्फेक्शन के कारण, किसी पुराने घाव के कारण या किसी भी तरह की ऐसे इन्फेक्शन के कारण जो या तो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया या फिर पनप नहीं पाया। इसकी वजह से आपकी सांस की नलकी फैल जाएगी और एक ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये फैली हुई नलकी वापस सिकुड़ने की क्षमता नहीं रखती है, जिसके कारण फेफड़ों के इन भागों में बार बार आपको किसी ना किसी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे टाइप की बीमारी में दो टाइप के वेरिएंट होते हैं, एक वेट, एक ड्राई। वेट मतलब आपको इतना बलगम आएगा कि दिन के 2 या 3 कप बलगम भी आपको कम लगने लगेगा, और ड्राई जिसमें कि बिल्कुल बलगम नहीं आता पर सांस में बहुत परेशानी होती है। दोनों ही टाइप के ब्रोंकिक्टिसिस में आपको सांस में दिक्कत महसूस होगी, सांस फूलेगा, बलगम आएगा या नहीं आएगा जिस तरीके की ब्रोंकिक्टिसिस होगी उसके हिसाब से, और उसके अलावा बुखार आ सकता है, बलगम का कलर जनरली हरा हो सकता है। इस तरीके की बीमारी में आपको कुछ तरीके के ऑर्गेनिजम्स है जो ज्यादा बीमारी कॉज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको स्पेसिफिकली एक पल्मोलॉजिस्ट से मिलकर प्रॉपर दवाई चलानी पड़ेगी। इसके अलावा हमें इसके लिए इन पेशेंट्स में पहले से वैक्सीनेशन करने की भी जरूरत पड़ती है ताकि इनको आने वाली सर्दियों में इन्फेक्शन कम हो, जिसके लिए आपको आपके पल्मोलॉजिस्ट से विंटर्स आने के पहले मिलना चाहिए। और हमें एक बेसल लेवल का आपका पीएफटी करके रखना चाहिए ताकि हमें पता हो कि आगे आने वाले कुछ दिनों में क्या आपकी सांस और कम हुई है या पहले के मुकाबले बढ़ी है या पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम हुई है। हमें इस तरीके के डिफरेंसेस पता करने के लिए आपका पहले का एक्सरे या फिर सीटी स्कैन और एक पीएफटी कराना अनिवार्य है। इसके अलावा ऐसी बीमारी में ना केवल एंटीबायोटिक्स बल्कि कुछ नेबुलाइज्ड एंटीबायोटिक्स की यूज करने की भी जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको स्पेशली किसी पल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको ब्रोंकिक्टिसिस है या दिन में 2 से 3 कप बलगम आता है तो आपको डेफिनेटली हमसे आके पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में मिलना चाहिए।